तो दोस्तों 24 और 25 फरवरी को दिल्ली के अंदर दो गुटों के बीच में दंगे हो जाते हैं, हम सभी ने देखा है। लेकिन ये बात यहां तक कैसे पहुंची और इन दंगों के पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कौन कौन शामिल हो सकता है वो देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों दिल्ली के भजनपुरा और जाफराबाद नाम के इलाकों में दो समुदायों के बीच में दंगे शुरू हो जाते हैं। जाफराबाद का गूगल स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं मैप का, यहां पर किसका होल्ड है ये आपको पता चल जाएगा इस मैप से। लेकिन इन दंगों के पीछे किसका हाथ है ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये दंगे आखिर शुरू कैसे हुए अचानक से। तो भैया पिछले 70 से ज्यादा दिनों से कुछ औरतें जो हैं वो बड़ी ही बेशर्मी के साथ शाहीन बाग नाम के इलाके को दिल्ली के अंदर घेर कर बैठ गए हैं, पूरी रोड को और चक्का जाम कर दिया है। ये वही मंच है जहां जिन्ना वाली आजादी के नारे लग रहे होते हैं। जो इस आंदोलन के आयोजक होते हैं वो असम को भारत से काटने की बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मोदी और अमित शाह को मारने की बातें कर रहे होते हैं। ये लोग एक ऐसी रोड को ब्लॉक कर चुके हैं जो 3-3 स्टेट्स चलाती है, जहां से लाखों लोग रोज कम्यूट करते हैं। जो स्कूल के बच्चे 1-1, 2-2 बजे घर पहुंचते थे वो 6-6 बजे घर पहुंच रहे हैं। जो एम्बुलेंसेस सीधा रास्ते से जाती थी वो लंबा चक्कर मारकर उन्हें जाना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनकी गाड़ी में बैठे बैठे लाल हो रही है। और यहाँ शाहीन बाग में बैठे चमगादड़ों को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके खुद के बच्चे 2-2 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं और इन्हें कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि 1-1 महीने की बच्चे की जब मर्डर हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं शाहीन बाग में बैठने की वजह से, तो इसको शहादत में बदल देते हैं। क्या दिल्ली के लोगों को इससे तकलीफ हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। लोग कोर्ट जा चुके हैं, लोग मोर्चे निकाल चुके हैं जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या दिल्ली के लोगों ने सब्र रखा है? जी हाँ, 70 दिन से ज्यादा सब्र ही रखा है, और वो भी उस कंडीशन में जब पूरी दिल्ली के अंदर एंटी-CAA प्रोटेस्ट के नाम पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। तो भैया ये दिल्ली वालों के सब्र का लावा आखिर कब कम में फट गया? तो 23 फरवरी को ये खबर आती है कि शाहीन बाग की तर्ज पर दिल्ली में 3 नई जगह पर बुर्काधारी पेंगुइन्स का राज होगा। पहला होता है साउथ दिल्ली के अंदर हौजरानी, जिस रास्ते पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और मॉल्स बने हुए हैं, और दूसरी तरफ होता है जाफराबाद जो कि सीलमपुर और यमुना विहार को जोड़ने वाला रास्ता होता है, और जहां पर 500 औरतें वुमेन इन ब्लैक बनकर बैठ जाती हैं। अब जरा आप खुद सोचिए कि अगर ये सब हो जाता तो दिल्ली किस तरीके से ठप पड़ जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि प्रो सीए जो गुट होता है वो बाहर निकल कर आता है, और दो जो गुट होते हैं अब ये वो आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों ही गुट दंगा करते हैं। लेकिन भाई अब सवाल आता है कि 3 नई सड़क रोकने की हिम्मत आखिर आई कहां से? तो शाहीन बाग की बेहतरीन कामयाबी के बाद, क्योंकि दिल्ली के एक हिस्से का चक्का जाम कर देने वाली इन पेंगुइन से बात करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के लोग आ रहे थे मध्यस्थता करने के लिए, और वो भी उस कंडीशन में जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी कि आप सड़क रोककर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के माने तो भैया जो शाहीन बाग का रास्ता है वो तो खुल जाना चाहिए था। अब खुलवाना किसके हाथ में है? तो दिल्ली पुलिस जो है अमित शाह के हाथ में है, तो भाई अमित शाह के हाथ में। पूरे दिल्ली चुनाव में भाई साहब ने हर रैली में कहा है कि ऐसे बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। पर भाई साहब आपको होम मिनिस्टर ऐसे उपद्रवियों को करंट देने के लिए ही तो बनाया है। अगर ये करंट भी हम लोग ही देंगे तो आप क्या ढोकला खाएंगे? लेकिन अब एक सवाल ये भी आता है कि भाई अमित शाह ने इन लोगों को क्यों नहीं हटाया? तो भैया अपनी औरतों और बच्चों को सड़क के बीच में बिठाकर रास्ता और दिल्ली को रोक देने वाले लोगों पर यदि दिल्ली पुलिस बल प्रयोग करती तो नेशनली और इंटरनेशनली अखबार वाले उन फूटी महिलाओं और बच्चों के चित्र छापते और उनका किस प्रकार से पॉलिटिकली प्रयोग किया जाता ये हम सब जानते हैं। यानी पॉलिटिकली ऑपोजिशन को कोई मौका ना मिले, शायद अमित शाह ने इसलिए ऐसा किया। लेकिन जो गृह मंत्री की कुर्सी है वो पॉलिटिक्स खेलने के लिए दी गई है या ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए, ये देश के लोग सोचें। और दूसरी तरफ सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कोई उपाय हो सकता था? ये अमित शाह सोचे। लेकिन भाई एक सवाल तो ये भी आता है कि शाहीन बाग के अंदर भी क्यों बैठे? तो जब आपको टीवी के ऊपर डिटेंशन कैंप्स का डर दिखाया जाएगा। शेख हसीना भारत आई तो उन्होंने कहा कि हमें यही बताया गया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, तो फिर सरकार बताए कि बाहर निकालने की बात किससे हो रही है? अभी के ही स्तर पर अगर सेना के पूर्व अधिकारी को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जा रहा है, अगर ऐसी एक भी नाइंसाफी हो गई तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी? और उन डिटेंशन कैंप्स को जोड़ दिया जाएगा हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन हॉलोकॉस्ट कैंप्स के साथ। नागरिकता संशोधन बिल के बहाने हिटलर की जर्मनी की बात हो, असम कर्नाटक में बन रहे डिटेंशन सेंटर के बहाने गैस चेंबर की मिसाल दी जाए तो आप लापरवाह नहीं हो सकते, और आपको मजबूर किया जाएगा सड़क पर उतरने के लिए इनडायरेक्टली इस भाषा में। क्या आपको वाकई आपके अधिकारों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं चाहिए,
ये आपने तय कर लिया है। आपको किसने बताया कि आपके अधिकारों की लड़ाई सिर्फ नेता लड़ेंगे और पुलिस के भरोसे आप ये लड़ाई लड़ेंगे? कब तय किया आपने ये? तो शाहीन बाग ही बनेंगे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भाई कोरोना वायरस से बचाने के लिए 35 कश्मीरी लोगों को लेकर आई है भारत सरकार यूहान से भारत में। अब सारे के सारे मुसलमान हैं, यानी चीन से जो सरकार मुसलमानों को बचा बचा कर भारत ला रही है वो भारत के मुसलमानों को गैस चैम्बर में डालेगी। तो शायद रवीश कुमार जैसे लोगों की बातें सुनकर इन पेंगुइन्स का प्लान बना और इन्होंने दिल्ली को थाम दिया। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि छेनू भैया इस डर को फैलाने में अकेले थे और भी लोग थे कुछ? जी नहीं, अमित शाह एनआरसी का जिक्र कर रहे थे और ये जिहादी उसे डिटेंशन सेंटर में तब्दील कर रहे थे। लेकिन चलिए भैया, आप लोग तो आकर बैठ गए, पर भाई आंदोलन को चलाने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है। तो पीएफआई नाम की आतंकवादी समर्थक संस्था ने 120 करोड़ रुपए का अनुदान डाला है, जिसमें से 2/3 सिर्फ शाहीन बाग के लिए है। ये ईडी के सोर्स ने बताया है। पर भैया पेंगुइन्स के बैठने से आंदोलन फेमस थोड़ी होते हैं, तो उसके लिए फिल्मी सितारे आ जाते हैं, जीशान आयुब, स्वरा भास्कर और अनुराग कश्यप जैसे। और इन लोगों के मोदी के लिए नफरत से भरे बयान इसी दौरान के आप देख सकते हैं। लेकिन भैया आंदोलन का फेमस होना और आंदोलन का क्रेडिबल होना ना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो आंदोलन को क्रेडिबल बनाने के लिए डिजिटल मैगजीन्स जैसे कि द प्रिंट, द क्विंट, द वायर और द कारवां जैसी मैगजीन्स के अंदर लेख छापे गए बड़े बड़े। और इन आर्टिकल्स को भैया फेस भी देना था, तो इन आर्टिकल्स को फेस देने के लिए खुद आर्टिकल्स लिख के शेखर गुप्ता, सागरिका घोष, फायर डिसूजा और आरफा खानम शेरवानी जैसे लोगों ने, जिनकी रीच मिलियंस में है। और भारत ही नहीं बल्कि अमेरिकन न्यूज़पेपर्स जैसे कि वॉशिंगटन टाइम्स में भी ये लेख छापे गए। लेकिन छापे पता है किसने? बरखा दत्त और राणा अयूब जैसे लोगों ने, जो खुद राडिया टेप्स में पकड़े जाते हैं और जिनको खुद हाफिज सईद जैसे लोग सर्टिफिकेट देते हैं। और इन उपद्रवियों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े थे प्रशांत भूषण जैसे लोग। किस प्रकार से इन उपद्रवियों के लिए पूरी एक टीम खड़ी थी इन लोगों की, उसका सबूत दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब कुछ लोग तो भैया सड़कों पर उतरने लगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज कैसे किया जाए, तो सोशल मीडिया पर इस प्रकार के मैसेज डाले जाते थे और उनको फैलाने का काम करते थे आरजे साइमा और स्वरा भास्कर और इस प्रकार के और लिब्रांडोस। लेकिन इसके बावजूद भी जिन्ना वाली आजादी और स्वास्थ्य पर गंदगी बकी गई और घोर कम्युनल नारे लगे, तो उसको समझाने के लिए सीधा आ गई आरफा खानम शेरवानी अलतकिया करती हुई कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाएं जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारे मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। और इन सब ने मिलकर अपने बयानों से, आर्टिकल से, टीवी के थ्रू मुसलमानों के अंदर CAA-NCR का डर बिठा दिया। लेकिन CAA-NCR पर जब इन लोगों से टीवी पर क्वेश्चन पूछे जाते थे तो इनके मुंह में धनिया उग जाता था। देखिए, तो फिर सर आप घर चले जाइए, आप क्यों आके कवर कर रहे हैं प्रोटेस्ट को? उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ लेकिन सर, लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ, ऐसा लगता है ना कि हो सकता है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे लिखा उसमें तो it's a possibility and people here why would so many people be concerned? तो दोस्तों इस तरीके से इन सब के भड़काने की वजह से जिस पक्ष ने दिल्ली की एक सड़क को घेर कर दिल्ली को रोक दिया था, वो 2 सड़कें और घेरने पहुंच गया। और इस चीज को रोकने के लिए जब दूसरा पक्ष उतरा तो दोनों पक्षों ने मिलकर दंगा कर दिया। लेकिन भैया अब नया सवाल ये आ जाता है कि ये जो 2 नई सड़कें घेरने का प्लान बनाया, ये अभी क्यों बना? तो भैया जब भी यूएस का कोई प्रेसिडेंट आता है ना, तो ये सब ड्रामा चालू हो जाता है। 19 मार्च 2000 को बिल क्लिंटन भारत आते हैं और 20 मार्च 2000 को कश्मीर के अंदर 35 सिखों का नरसंहार किया जाता है। 2010 में ओबामा आता है तो भैया कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है। और 2015 में ओबामा आता है तो भैया चर्चेस के ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप आया है तो इंटरनेशनल हेडलाइंस लूटने के लिए कुछ भी ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों इस दंगे के बाद भी यही सब हो रहा है। कैसे जय श्री राम बोलने वाली भीड़ ने दूसरी तरफ के लोगों पर हमला कर दिया, ये सब छापा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ का सच ये भी है। वहीं एक मस्जिद के ऊपर अटैक की पूरी रिपोर्ट बनाने वाले ये लोग भूल जाते हैं कि CAA प्रोटेस्ट के दौरान एक मंदिर के ऊपर भी इतना बुरा आक्रमण हुआ था। दिल्ली के बीचों बीच पुलिस के ऊपर गोली चलाने वाले व्यक्ति को भगवा दंगाई बताया जाता है, लेकिन जब उसका नाम शाहरुख निकल कर आता है तो इनके मुंह में धनिया उग जाता है।
लेकिन इस पूरे दंगे को भड़काने वाले यही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों के अंदर हॉलोकॉस्ट और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के वो चित्र बिठा दिए जो शायद उन्होंने कभी देखे सुने भी नहीं होंगे, जिन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के कहने पर बनाया था, और जिन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि CAA जो है वो नागरिकता देने का कानून है और NRC जो है उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है अभी तक। अगर कोई इस पूरे दंगे का जिम्मेदार है तो वो ये लोग हैं, और अगर आपको कुछ और लगता है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता दीजिएगा अगर कोई और जिम्मेदार आपको लगता है तो। साथ ही साथ यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आपको चाहिए कि हमारा काम आगे बढ़े और हम आपकी आवाज़ को और बुलंदियों तक लेकर जाएं, तो आप हमें patreon.com पर हेल्प कर सकते हैं। एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में भी उसका एड्रेस मिल जाएगा। आपका सपोर्ट वांछनीय है। साथ ही साथ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।